अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर प्रतीक हकीम मुजफ्फर से मुखातिब हूँ। कोरोना वाले लॉकडाउन में एक अजूबा मुशाहिदा हुआ था कि उस ज़माने में अक्सर डिलीवरी जो हुई वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो इससे लोग कुछ हद तक सोचने पर मजबूर हुए कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लोगों का या इस डिपार्टमेंट के डॉक्टरों का कहीं ना कहीं कोई बुजुर्गी शामिल है जो सीजेरियन का केस बनाया जाता था। इस बात को अब डिपार्टमेंट ने भी समझा है, इसलिए अब डिपार्टमेंट से हर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन लोग को गाइडलाइन कि आपको कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, और जिनका सीजेरियन डिलीवरी हुआ है तो उनका पूरा डाटा जो है आपको बना के देना है कि किन हालात में उनके साथ ऐसा मामला हुआ। इसके बारे में एक अजूबा वाक़या हमको पता है कि हमारे एक रिश्तेदार की भतीजी तो पटना में वो एडमिट थी, डिलीवरी का मामला था। तो डॉक्टर साहबा का कहना था कि बगैर ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी का उम्मीद नहीं है। तो अब है कि उसके भाई लोग थे, शौहर लोग परेशान से बने हुए, तो और मरीज़ा तो जो परेशानी झेल ही रही थी। तो उसका एक भाई जो था वो किसी कोई डॉक्टर था मेडिकल लाइन का, जो उसका दोस्तों में से था। तो उसको कुछ इस लाइन का छक्का पंजा सब मालूम था। तो उसने अपने भाई को कलकत्ता से फ़ोन किया कि देखो डॉक्टर साहब को कहो अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा उनके यहाँ तो कहो कि मरीज़ को हम दूसरी जगह ले जाते हैं। जब उसके एक भाई ने ही बात डॉक्टर साहबा से कहा तो डॉक्टर साहबा जो है वो कहेगा अच्छा ठीक है चलो हम ट्राई लेता है। तो ट्राई क्या लिया कि दर्द बढ़ाने वाला सा इंजेक्शन दिया होगा, एक आध घंटा के अंदर डिलीवरी हो गई। तो मामला इस तरह का केस बनाया जाता है। ये कोई हम आपको अजूबा बात नहीं बता रहे हैं, ये बहुत आम बात है। मुजफ्फरपुर में एक हमारे रिलेटिव के साथ ऐसा मामला हुआ कि उनकी वाइफ जो एडमिट हुई तो ऑपरेशन से सब भागता है, ऑपरेशन के बाद वाली परेशानी वाली ज़िंदगी को झेलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, इसलिए कोशिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और यहाँ जो है वो माहिर लोग बैठे हुए हैं, मतलब सीजरियन वाला डिलीवरी के लिए। अभी बेचारा जो है वो डिले कर रहा था। तो ये बता रहा था कि हमारी सास जो थी, हम ये समझने लगी कि हमारा दामाद जो है ना पैसा बचाने के चक्कर में हमारे बेटी की ज़िंदगी को दांव पर लगाए हुआ है। ये बेचारे बोलते थे कि हमारे दिल की हालत तो अल्लाह ही ताला जान रहे थे। तो एक बात दिमाग में आई, इनको बचना था ऑपरेशन से इनके वाइफ को। तो एक बैग इनके दिमाग में बात आया। तो उसमें एक कोई नर्स थी जो इस सब लाइन में डॉक्टर की बेहतरीन असिस्टेंट थी। तो उन्होंने उस असिस्टेंट से रब्ता किया प्राइवेटली, और उसको कहा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी करवा दोगी ना तो हम तुमको, उस ज़माने के आज से 10-15 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, कि 300 रुपया तुमको देंगे। तो नर्स कहे कि आप हमको 300 दीजिएगा? तो हाँ देंगे तुमको। बल्कि इन्होंने निकाल के नगदी एडवांस दे दिया उसको 300 रुपया। अब उसके बाद कहा कि ठीक है जाइए आप इत्मीनान से। ठीक घंटा भर के अंदर डिलीवरी हो गई। तो अब जब डॉक्टर साहब राउंड पर आए, जब अपना कॉलेज वाले ड्यूटी के बाद अपने नर्सिंग होम में, तो पूछा कि फलाना मरीज़ का क्या हाल चाल है। तो कहा कि उसका तो डिलीवरी हो गया था। कैसे हो गया? नॉर्मल तो ना हो गया नॉर्मल डिलीवरी। तो बहरहाल ये बेचारे की तो अल्लाह का शुक्र अदा किए कि हमारी बीवी की जान बची, ऑपरेशन से बच गई। लेकिन बाद में डॉक्टर साहबा ने जो है वो उस नर्स को हटा दिया। तो इस तरह का छक्का पंजा बहुत चल रहा है जो अब आम हो गया है, जिस पर मजबूरी में अब गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा है। और इस मामले में अगर नेचुरोपैथी के लाइन से अगर आते हैं तो इसमें एक ख़तरनाक मामला सिर्फ ये होता है कि मतलब हमल शुरू होने के बाद सबसे पहला होता है कि खुशहाली अगर आपको है तो अब ससुराल वाले के तरफ से या आपके माँ बहन के तरफ से आपको दबाव बनेगा कि जाओ बीवी को जैसा ठीक से कोई लेडी डॉक्टर से अच्छा से चेकअप करा दो। अब पैसा वाले हैं, खुशहाल है तो गए, और उसमें लेडी डॉक्टर साहब सब कुछ के साथ साथ
बेज़रूरत भी कैल्शियम वाला कैप्सूल लिख देती हैं कि इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो तंदुरुस्त पैदा होगा, हड्डी उड्डी मजबूत होगा। तो हालांकि कैल्शियम का जो नेचुरल स्रोत है, जैसे पालक का साग हुआ, कुछ सब्ज़ी वगैरह है, दूध, खजूर, इस तरह का कैल्शियम का जो नेचुरल स्रोत है, उसके ज़रिए जो कैल्शियम बॉडी में जाएगा तो माँ के साथ साथ बच्चा की ज़रूरत को भी पूरा करेगा वो। लेकिन जो अननेचुरल या एक्स्ट्रा ऊपर वाला मीन्स से जो कैल्शियम बॉडी में जाता है तो उससे बच्चा का हेड बड़ा हो जाता है, और हेड बड़ा होने की वजह से ही नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होती है। तो अब है कि इसमें थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दिया जाए, और कुदरत का ऐसा सिस्टम है कि अगर माँ को किसी खान पान के कमी या दिक्कत की वजह से अगर कैल्शियम ठीक से नहीं पूरा हो रहा है तो माँ के पेट में पलने वाला जो बच्चा होता है, इस बच्चा के कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए नेचर जो है माँ के दांत से कैल्शियम लेके बच्चा को कमज़ोर नहीं होने देता है, और इस तरह से माँ के दांत की रंगत ख़राब होने लगती है, जो इस बात का इशारा होता है कि माँ को कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इस पर स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है मामला, मतलब जिस तरह से जानवरों में 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसी तरह से लेडीज़ में भी 95% नॉर्मल डिलीवरी हर हाल में होना ही चाहिए। लेकिन 5% इस सेंस में बोलते हैं कुछ मामला हो सकता है, मर्ज का मामला, कुछ तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसको शुरू से अगर प्लानिंग किया जाए, उस तरह से मैनेज किया जाए खान पान को, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो जो हम कैल्शियम से जो हेड बड़ा होने वाली बात बता रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। और बनावटी कैल्शियम के इस्तेमाल से जो बच्चे का हेड बड़ा होता है, तो उस बच्चा का फ्यूचर के बारे में ये तजुर्बा है हमारा कि लोग खुश होते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा सर लेके पैदा हुआ, सर बड़ा सरदार का। लेकिन ये कहावत जो है वो 12 साल तक ठीक लगती है। 12-13 साल तक की उम्र तक बच्चा लगेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ब्रेन शार्प है इसका, मतलब बहुत तेज़ बच्चा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी से लगता है। लेकिन वो बच्चा जब 12-13 की उम्र को पार करके जब वो जवानी की उम्र में जाने लगता है, तो समझिए कि उसका मतलब टीनेज का शुरुआत जब होता है ना, तो उसका दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाता है, बच्चा मंद बुद्धि बोधा हो जाता है। ऐसा बहुत मिसाल हमने देखा भी है। तो अब है कि उसको नेचुरल मीन से पूरा किया जाए कैल्शियम को, और बनावटी कैल्शियम किसी भी हालत में उसका कैप्सूल वगैरह न लिया जाए। बल्कि इस लाइन में यहाँ तक हम कन्फर्म है कि कुछ हमारे रिश्तेदारों, बहनों का एक भांजा था, उसने बताया कि मामू देखिए ना, ऐसी ऐसी बात है, यह डिलीवरी वाला मामला है, तो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दवा दी है। तो हमने कहा कि बाबू रे, ये जो कैप्सूल खा रही है ना, तो अब ऐसा करो कि तुम लिख लो कि बगैर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो बाद में जब ऐसा हुआ तो बोला कि ठीक है आप कह रहे थे, तो कोई नजूमी वाली बात नहीं है, पूरी लॉजिकल बात है। इस बात को सब लोग समझेंगे कि बनावटी में या नेचुरल में बहुत फ़र्क होता है। तो अब है कि थोड़ा सा इस लाइन पर भी ध्यान दिया जाए, और हमारी हुकूमत अब जागी है तो बड़ी खुशी की बात है। और सिविल सर्जन लोग भी जो है इस तरह का ध्यान रखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहानी कैसे बनाई जा रही है, तो इससे लेडीज़ का जान बचेगा। इसलिए कि ऑपरेशन के बाद जो है ना, बहुत सारा मामला जो है वो मतलब लेडीज़ को परेशानी झेलना पड़ता है। दूसरे ये कि जिस बच्चा को निकाला जा रहा है सिजेरियन के ज़रिए, तो समझिए कि लेबर पेन जब नॉर्मल में होता है तो बच्चा दिमाग से एकदम प्रिपेयर रहता है कि अब हमको इस दुनिया से निकल के कोई दूसरी दुनिया में जाना है। लेकिन इस तरह के सिजेरियन वाला बच्चा को समझिए कि अंदर में बेखबर सोया हुआ रहता है, उसको ठोक ठा के जल्दी से जगाया जाता है कि भाई यहाँ से अब चलिए, अब यहाँ का आपका टाइम पूरा है। तो बच्चा को एक बैग यकाएक खबर होती है। तो इस तरह का बच्चा थोड़ा सा मेंटली कुछ मंद टाइप से भी देखा गया है। तो थोड़ा सा मतलब हमारे मालिज लोग जो है वो कौम के जो मुस्तकबल है बच्चा हमारा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, उसको सिजेरियन डिलीवरी से बचावें। और सब कुछ पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें किसी की दुआ लग जाएगी तो बड़े बड़े डॉक्टर साहब का कल्याण हो जाता है।
तो दुआही पर ज़्यादा उम्मीद लगाइए और थोड़ा सा पैसा के लिए किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ न किया जाए। अच्छा, हुकूमत भले अंकुश लगा रही है, अब तो इंशाल्लाह इस पर कुछ उम्मीद है कि इस लाइन पर कुछ रोक लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तब खुदा हाफिज़।